नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा ने आज प्रेस क्लब संघ कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए चुनाव लड़ने, धन बल, बाहुबली का इस्तेमाल करने और आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं प्रताप भानु शर्मा ने कहा कि मतदान के दौरान जहां निर्वाचन आयोग के अनुसार एक पीठासीन अधिकारी सहित कुल 4 मतदान कर्मचारी तैनात रहते हैं, लेकिन यहां पर आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव और जीआरएस को भी घोषित रूप से मतदान केंद्र के अंदर बिठाया गया था, जो फोन लगा कर लाडली बहन योजना बंद करने की धमकी देकर वोट डालने के लिए बुला रहे थे। वहीं दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक फर्जी मतदान कराए जाने के गंभीर आरोप भी कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान पर लगाए हैं। उन्होंने कई मतदान केंद्रों पर बाहर के व्यक्ति द्वारा फर्जी मतदान करने और करवाने की शिकायत भी आयोग से की है। वहीं प्रताप भानु शर्मा ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग को उन्होंने लिखित शिकायत करते हुए इस पर संज्ञान लेकर कार्यवाही की मांग की है। यदि आयोग इस पर कोई कार्यवाही नहीं करता है तो हम न्यायालय की शरण में तमाम तथ्यों और सबूत के आधार पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि 32 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुए चुनाव में और आज के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर है। उस वक्त प्रशासन निष्पक्ष होकर चुनाव कराया करता था, धन बल, बाहुबली का इस्तेमाल नहीं होता था। आज की स्थिति में चाल, चरित्र और चेहरा भाजपा का बदल चुका है। वहीं कई अन्य बिंदुओं पर भी कांग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नहीं, हमने चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी भाजपा के प्रत्याशी शिवराज सिंह को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते देखा। सत्तारूढ़ पार्टी के प्रत्याशी वो रहे तो प्रशासन का दुरुपयोग करते देखा, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फर्जी मतदान किस तरह से किया जा सकता है योजनाबद्ध तरीके से। पहली बार स्वयं मैंने पोलिंग बूथ पर जाकर देखी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कैसे उनके कार्यकर्ता दबाव बना रहे हैं प्रशासन पे, अधिकारी पे, और वो मूक दर्शक बने हुए जो लोग वोट डाल गए उनको दोबारा वोट डलवा रहे हैं, उन पे शाही के निशान नहीं लगा रहे हैं, या कोई बाहर का आदमी आके दबाव में खुद ही वोट डाल रहा है, एक आदमी 20-20 वोट डाल रहा है, ऐसा पोलिंग बूथ को होते हुए देखा। तो ये चुनाव के दौरान ही मैंने शिकायत करी, जिला निर्वाचन अधिकारी को भी मैंने शिकायत करी। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी हैं, उनसे भी बैठ करके मैंने शिकायत करी है कि ये इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। इसी तरह से जब पहली बार ये विदिशा में शिवराज सिंह निकले थे मास कॉन्टेक्ट करके, उसमें उनका जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में निकाली थी, कारकेट पूरा गया था, 25-30 गाड़ियां थी, उसमें 8-10 सरकारी गाड़ियां थी, प्रोटोकॉल था। काय का प्रोटोकॉल चुनाव में प्रत्याशी का? उन चीफ मिनिस्टर है, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर, उनको घर पे मिले, रेजिडेंस पे मिले। पर जब एक प्रत्याशी के रूप में वो फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनके लिए प्रशासन को प्रोटोकॉल देने की जरूरत क्या पड़ रही है? 10-10 गाड़ियां सरकार की चली जा रही है, एसडीएम की चली जा रही है, पुलिस की गाड़ियां चली जा रही है, पायलट गाड़ी चली जा रही है। ये हमने विदिशा से गुलाबगंज के बीच में देखा 22-23 तारीख को, उसकी रिपोर्ट भी करी। नहीं, कांग्रेस ने तो ये मजबूती से चुनाव लड़ा और जिस तरह से हमारे पोलिंग एजेंट्स ने, कार्यकर्ताओं ने मुस्तैदी से अपने पोलिंग की रक्षा करी है। अब हो सकता है कि सरकारी दबाव में बहुत चुप रह गए हो, उनका सब लोगों का दबाव बन गया हो और कार्यकर्ता उसमें प्रोटेस्ट भी करा तो नहीं सुना गया, ऐसा मैंने देखा है। हम शिकायत करिए चुनाव आयोग में और जिला निर्वाचन अधिकारी को भी करिए, और भारतीय चुनाव आयोग दिल्ली में भी हमने अपनी रिपोर्ट दर्ज की है। इन पे कार्रवाई होना चाहिए, भ्रष्ट आचरण का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चुनाव के दिन बाहर का विधायक, सोहागपुर का विधायक आके बुधनी में और नसरुल्लागंज में फर्जी वोट डलवाए, उनकी टीम पूरी जीप से और गाड़ियों से पोलिंग टू पोलिंग जा रही है और प्रशासन रोक ना पाए। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने, देवी सिंह ने रिपोर्ट भी करी, एफआईआर काटी, इसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उसे रोका नहीं गया। ये क्या है? टोटली भ्रष्ट आचरण है, खिलाफ कार्रवाई होना। आज तक एक मुकदमा रजिस्टर नहीं हुआ। मतदान के दौरान भी आपने भी कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और सचिव जीआरएस बैठे हुए थे, उसको लेकर भी आपने आपत्ति उठाई? नहीं, इसमें घोर आपत्ति उठाई है हमने, क्योंकि मतदान केंद्र में निर्धारित इनका जो एक निर्देश है उसमें ये निर्देशित किया गया है कि सिर्फ 4 लोगों की पोलिंग पार्टी होती है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 3 उसके असिस्टेंट।
पर हमने देखा कि वो बैठे हुए, उनके साथ ही सटे हुए कमरे में 4 लोग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सचिव, रोजगार सहायक और एक आध कोई और, 4-5 हमने फोटो भी दिए हैं, आप देखेंगे फोटो में। वो बैठकर अनधिकृत रूप से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और मोबाइल पे फोन करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता ये कह रही है कि आपको फूल में वोट देना है, भाजपा को वोट देना है, शिवराज सिंह को वोट देना है, लाडली बहना की स्कीम नहीं तो बंद हो जाएगी। ये क्या है? प्रलोभन है, घूस है, भ्रष्ट आचरण है। ये बहुत गंभीर मामला है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपका बताइए ड्यूटी कार्ड कहाँ है, तो उठ के बाहर चल दी, बाहर निकल ली, कोई ने ड्यूटी कार्ड नहीं बताया। फिर मैंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर से कहा कि इनके ड्यूटी चार्ट है क्या आपके पास, ड्यूटी कार्ड बताओ, ड्यूटी चार्ट बताओ। विदिशा से लेके शाहगंज तक किसी के पास कोई ड्यूटी कार्ड नहीं मिला, ड्यूटी चार्ट नहीं मिला। और इसमें आचार संहिता की जो आदर्श आचार संहिता उसकी बुक में साफ लिखा है 4 लोग ही ड्यूटी पर रह सकते हैं, पोलिंग बूथ में, पोलिंग स्टेशन पे, बाकी को 200 मीटर दूर। उनका अंदर बैठना ही अनधिकृत था जिसने प्रचार किया।